हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेल एकेडमी। मेरा नाम है अब्दुल और यहाँ पे टाइम एंड वर्क में ऑलरेडी हमने डिस्कस किए, कुछ सम्स डिस्कस किए। यहाँ पे वो थोड़े सम्स डिस्कस करेंगे, नई पैटर्न के सम्स भी इसमें सॉल्व करने वाले हैं, वही हमारी एलसीएम वाली शॉर्टकट मेथड से। अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। क्वेश्चन पूछा गया है, इफ ए कैन डू अ वर्क इन 8 आवर्स, ए एक काम करता है वो 8 आवर्स में करता है, वही सेम काम बी जो है वो 12 आवर्स में करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना आवर्स में दिया हुआ है, मतलब डेज के हिसाब से नहीं है, आवर्स के हिसाब से। अब पूछा यह है कि अगर दोनों मिलके काम करे वही काम को तो कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। अब सीधी सी बात है, टाइम पीरियड दिया हुआ है तो टाइम पीरियड को एलसीएम के मेथड में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे किसका, 8 और 12 का। अब 8 और 12 का हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे इसका एलसीएम आता है 24। ठीक है, 24 आता है, सबसे छोटा नंबर जो इनसे मल्टीप्लाई हो सके। ठीक है, तो यहां पे 24 आ रहा है तो वर्क क्या लेंगे हम, वर्क लेंगे हम 24 यूनिट्स। अब आपको शायद ये सारी चीजें समझ में नहीं आ रही होगी तो आप मेरी इससे प्रीवियस वीडियो देख लीजिए जहां पे एलसीएम मेथड यानी कि किस तरह से इसमें टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे किया हुआ है। अब 24 यूनिट्स, अब ए कितने टाइम में कंप्लीट करता है, एक कंप्लीट करता है 8 आवर्स में, हमें बोला गया है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे 24 यूनिट्स का काम है तो 24/8, तो यहाँ पे 3 यूनिट्स पर क्या लिखेंगे, 3 यूनिट्स पर डे नहीं, पर आवर, क्योंकि यहाँ पे आवर के हिसाब से दिया हुआ है। सेम अगर हम बी की बात करें तो बी काम करता है 12 आवर्स में, तो 24 टोटल काम है और डिवाइड बाय 12, तो यहाँ पे 2 यूनिट्स पर आवर। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे दोनों के यूनिट्स हमें मिल गए, ये 3 यूनिट्स 1 घंटे में करता है, ये 2 यूनिट्स 1 घंटे में करता है। अब दोनों मिल जाए तो यहाँ पे a प्लस बी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 यूनिट्स पर आवर। अब टोटल काम है 24 यूनिट्स। अब ये 5 यूनिट्स 1 घंटे के हिसाब से काम शुरू करते हैं तो टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए t इक्वल्स टू वर्क अपॉन रेट, यानी कि इनका रेट है 5, टोटल वर्क हमारे पास है 24/5, तो यहाँ पे आएगा 5 4 जा 20 और यहाँ पे 8 जा 40, तो 4.8 आवर्स लगेंगे इन दोनों को मिलके काम करने में। समझ में आया? एलसीएम मेथड से आवर वाला मुझे थोड़ा लगा कि आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। फटाफट से नेक्स्ट पैटर्न में आगे बढ़ते, अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पे देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इफ ए एंड बी टुगेदर वर्क, एक काम को ए और बी दोनों करते हैं तो उसके लिए टाइम लगता है 20 डेज, अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो। अब सपोज बी अकेला करता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे इफ ए कैन डू सेम वर्क देन इट टेक्स 30 डेज, 30 डेज लगते हैं। दोनों मिलके काम करें तो 20 दिन, ए अकेला करेगा तो 30 दिन। पूछा क्या है यहाँ पे कि बी अगर अकेला काम करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा। अब देखो क्वेश्चन में a प्लस बी दिया हुआ है, a दिया हुआ है, हमें b का इंडिविजुअल फाइंड करना है। अब बेसिक मेथड यानी कि 1/30 1/20 वाली मेथड तो चली जाती है, लेकिन हम यहाँ पे शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे टाइम पीरियड जो भी दिया, जिसका भी दिया हो, सबसे पहले क्या करना है, हमारा पहला काम है एलसीएम निकाल लेना है 20 एंड 30 का। 20 एंड 30 का एलसीएम यहाँ पे हम निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 60 और यहाँ पे वर्क बन जाएगा 60 यूनिट्स। अब 60 यूनिट्स जब वर्क बन जाता है तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, a प्लस बी दोनों अगर काम कर रहे हैं तो उनको कितना टाइम लग रहा है, 60 यूनिट्स, सॉरी दोनों अगर मिलके काम कर रहे हैं तो उनको 20 डेज लग रहे हैं और टोटल वर्क है 60 यूनिट्स, तो 60/20, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 23 जा, तो 3 यूनिट्स पर डे। एक दिन में वो 3 यूनिट्स करते हैं, अगर वो 20 दिन में कंप्लीट करते हैं तो इनका एक दिन का आ गया। अब यहाँ पे ए का अकेले का दिया हुआ है, कितना है, 30 डेज, तो टोटल वर्क 60/30। अब ये कहां से आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ पे R इक्वल्स टू W/T, यानी कि वर्क जितना हो अपॉन टाइम, तो वर्क है 60, टाइम है 20, वर्क है 60, टाइम है 30, तो यहाँ पे 2 यूनिट्स पर डे। अब ए बेचारा अकेला है तो उसको कितना टाइम लगेगा, 2 यूनिट्स पर डे। अब यहां पे हमें क्या पूछा है कि बी को कितना टाइम लगेगा, यानी कि बी को कितने दिन लगेंगे। अब यहां पे सपोज सीधी सी बात है, a प्लस बी यहां पे दिया हुआ है कितना, 3 और a यहां पे दिया हुआ है 2, तो यहां पे अगर मुझे इंडिविजुअल b का फाइंड करना हो तो कितना लगेगा, 1। मतलब b अगर काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, b 1 यूनिट पर डे। एक यूनिट एक दिन में अगर बी करता है, टोटल हमारे पास है 60 यूनिट्स, तो यहाँ पे आगे कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली हम बोल सकते हैं यहाँ पे बी कैन कंप्लीट द वर्क इन
60 डेज। अगर इसको फॉर्मूला के बेस पे जाना है तो यही फॉर्मूला में चेंज कर देंगे, t इक्वल्स टू W/R, जहां पे वर्क है 60 और रेट है 1, तो आया 60 आंसर। आई होप आपको पूरा पार्ट समझ में आ गया है। देखो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आ गई है। अब इसके बाद एक और अगेन क्वेश्चन देखते हैं जो अगेन थोड़ा बहुत डिफरेंट है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन एलसीएम मेथड से काफी इजी हो जाता है। यहां पे इस तरह का क्वेश्चन आपने ऑलरेडी देखा होगा, यहां पे डिस्प्ले हो रहा होगा। ए, बी एंड सी यहां पे काम करते हैं। ए काम करता है, एक काम को 10 दिन में वो कंप्लीट करता है। दूसरा बी जो है यही काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है, और सी जो है वही काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है। पूछा यह है कि अगर तीनों मिल जाए तो कितने टाइम में कंप्लीट कर देंगे। सिंपल सी बात है, सबसे पहले एलसीएम ले लेना है। हमें पता ही है 10, 12 और यहाँ पे 15। अगर आप इसका एलसीएम लेते हो तो यहाँ पे अगेन आपका आंसर आता है, यहाँ पे 60 जावे છે। अगर यहाँ आ रिपीट करते हैं भाई, हवा नहीं देता वीडियो में, આપણે જે ડિસ્કસ કરીએ વિડીયોમાં નહીં આવે, હવાનું આમાં તો મેં જોઈને બરાબર લખ્યું છે। अब यहाँ पे इसका तीनों का एलसीएम निकालते हैं तो यहाँ पे आता है 60 अगेन, और यहाँ पे 60 यूनिट्स। वर्क कितना मिला अभी यहाँ पे 60 यूनिट्स मिला। तो सबका इंडिविजुअल रेट फाइंड करते हैं। तो ए अगर काम करता है तो टोटल 60 यूनिट्स है, और ए 10 दिन में कर देता है, तो यहाँ पे आएगा सॉरी यहाँ पे 6 यूनिट्स पर डे। अब बी अगर वो काम को करता है तो यहाँ पे 12, 60 टोटल है और उसको 12 दिन लगते हैं, तो यहाँ पे आएगा 5 यूनिट्स पर डे। और अगर सी अगर काम करता है तो 60/15, तो 4 यूनिट्स पर डे। अब ये मेथड का सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है, कि इसमें कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाता है। वो वाली मेथड में ना फ्रैक्शन वाला पार्ट काफी डिफिकल्ट रहता था, ये थोड़ा इजी हो जाता है। तो यहाँ पे 6, 5 एंड 4, मतलब एक दिन में ये 6 यूनिट्स, ये 5 यूनिट्स और ये 4 यूनिट्स। तो अगर हम a प्लस बी प्लस सी करते हैं तो यहाँ पे आता है 15 यूनिट्स पर डे। अगर तीनों मिल जाए तो यहाँ पे एक दिन में 15 यूनिट्स करेंगे। तो 15 टोटल कितना है 60, तो 15, 15, 15, 15, तो यहाँ पे 4 दिन में काम हो जाएगा। 4 डेज आंसर डायरेक्टली आ जाता है, कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी करते हो तो टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन रेट। वर्क यहाँ पे 60 और यहाँ पे रेट यहाँ पे 15, तो यहाँ पे आया आंसर 4 डेज। समझ में आ गया आपको किस तरह से ये करते हैं, कितना स्पीडली आराम से हो गया। देखो ये जो मिलके काम करना, 2 कर रहे तीसरे का फाइंड करो, इस तरह से हम अलग अलग तरह के सारे क्वेश्चंस देखेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा वापस से अलग है, वापस से देख लेते हैं, पूरा डिफरेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अगेन वापस से एक डिफरेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। अगर यहाँ पे पूछा गया, बोला गया है अगर ए और बी मिलके काम करे तो यहाँ पे इनको लगता है 24 डेज। अगर बी और सी दोनों मिलके काम करे तो यहाँ पे 30 डेज लगते हैं, और अगर ए और सी मिलके काम करे तो यहाँ पे इनको 40 डेज लगते हैं। पूछा यह है कि अगर ए अकेला काम करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा वही काम को। तो यहाँ पे लिखना क्या है, ए प्लस बी उनको कितना टाइम लग रहा है 24 डेज, और बी प्लस सी की अगर बात करें तो उनको लगता है यहाँ पे 30 डेज, और यहाँ पे ए प्लस सी काम करे तो इनको लगते हैं 40 डेज। मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अभी आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। हम क्या करते हैं, तीनों जो टाइम पीरियड दिए हुए उसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम हम निकालेंगे तो 24, 30 एंड 40। देखो यहाँ पे एलसीएम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन कर लो फटाफट से याद रह जाएगा। बेसिक सी वैल्यू है 120 आएगा, तो यहाँ पे वर्क क्या आया 120 यूनिट्स। टोटल काम कितना है 120 यूनिट्स। अब अगर ए और बी का अगर हम निकाले रेट कि वो एक दिन में कितना करते हैं, तो यहाँ पे टोटल काम है 120 और ये करते हैं 24, मतलब एक दिन, सॉरी यहाँ पे टोटल 24 डेज लगाते हैं। तो क्या आएगा आंसर 5 यूनिट पर डे। अब अगर बी और सी का हम अगर देखें तो यहाँ पे आएगा 120/30, तो यहाँ पे 4 यूनिट पर डे। और अगर हम ए प्लस सी अगर इसका देखें तो यहाँ पे आएगा 120/40, और ये आएगा हमारा 3 यूनिट पर डे। ठीक है, यहाँ पे यूनिट्स आएगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। हमें पूछा है ए का, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ 2-2 के यहाँ पे बंच में दिए हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हम रेट को प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबका रेट यानी कि यहाँ पे सिंपल a प्लस बी प्लस b प्लस सी और a प्लस सी, यानी कि तीनों को प्लस किया
तो इस तरह से प्लस हुआ और यहाँ पे 5 + 4 9, 9 + 3 12 आया। अब यहाँ पे a 2 बार है, c 2 बार है और b 2 बार है, तो ट्वाइस ऑफ a + b + c यहाँ पे हम लिख सकते हैं, बेसिक सा मैथमेटिक्स है और इस पे से मिलता है कि अगर a + b + c तीनों करेंगे साथ में तो लगेगा 6, यानी कि 2 जो है यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे 6 क्या है, 6 यूनिट्स पर डे तीनों मिलके काम करें। हमें क्या फाइंड करना है, a, तीनों के इंडिविजुअल से कोई मतलब नहीं। b + c का हमें क्या मिला था, 4 यूनिट्स, तो यहाँ पे हम a = ये जो है a + b + c की जगह में हम रख देंगे 4 और यहाँ पे आएगा 6, तो a = क्या मिलेगा, 6 - 4 2, तो a का क्या मिला, 2 यूनिट्स पर डे। अगर a अकेला करता है तो उसको 2 यूनिट एक दिन में 2 यूनिट जितना काम करेगा, टोटल काम है 120 यूनिट्स। तो हम यहाँ पे टाइम पीरियड फाइंड करेंगे, तो t = वर्क अपॉन रेट। तो वर्क कितना है 120 है और a का रेट कितना है 2, तो यहाँ पे आएगा 60 डेज। मतलब a अगर अकेला काम करता है तो 60 डेज होंगे। जल्दबाजी में आके आपको यहाँ पे ऐसा नहीं करना है a b c सबका इंडिविजुअल फाइंड करना है, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे सबसे शॉर्ट वे यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए, यही चीजों की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये तो रहे कुछ वीडियोस, आपको ऐसे मिल जाएंगे। अगर आप पूरे कोर्स के लिए एनरोल करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगी, अच्छी अच्छी ऑफर्स जो भी होगी वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां पे विजिट कीजिए, वहां पे आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। आपको अगर किसी भी तरह की क्वेरी है कोर्स को परचेज करने के रिलेटेड, प्लीज आप अपने क्वेश्चन वीडियो के रिलेटेड मत दीजिए, यहाँ पे आपको कोर्स के रिलेटेड जो भी इंक्वायरी हो उसके लिए आप फोन कर सकते हो। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलेगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।